हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 15 के लिए वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके क्या क्या महत्व है। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके क्या क्या महत्व है या लाभ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की। तो पृथ्वी जो है हमारा जो सौर मंडल है या जो सौर परिवार है उसी का एक सदस्य है। सौर मंडल या सौर परिवार का मतलब क्या होता है? सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी पिंड है वो सब मिलकर के सौर मंडल या सौर परिवार का निर्माण करते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का ही एक सदस्य है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण भी सौर मंडल के साथ ही हुआ था। किसके साथ हुआ था? सौर मंडल के साथ ही हुआ था। तो सौर मंडल की उत्पत्ति को समझाने के लिए या पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए सर्वाधिक जो विश्वसनीय परिकल्पना वर्तमान में प्रचलित है वो है ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? ज्वारीय परिकल्पना। देखो पृथ्वी या सौर परिवार कैसे बना, ठीक प्रकार से किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो तथ्य हमारे पास में उन तथ्यों के आधार पर क्या है कि कुछ परिकल्पनाएं तैयार की गई है जिसके आधार पर अपन पृथ्वी को या सौर मंडल की जो उत्पत्ति है वो कैसी हुई उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी परिकल्पनाओं में सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो परिकल्पना है वो कौन सी है? ज्वारीय परिकल्पना। तो इसी के द्वारा अपन पृथ्वी की और जो सौर परिवार उत्पन्न हुआ है उसकी उत्पत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर हमारा सूर्य है। अब प्रश्न ये आता है कि सूर्य कैसे बना होगा? तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तो एक बहुत बड़ा पिंड था और उसके अंदर विस्फोट होने से बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ, तो उनमें से सूर्य भी एक तारा था हमारा। ठीक है, तो ये सूर्य था शुरुआत में सौर मंडल में और सौर मंडल या सौर परिवार का अकेला सदस्य था उस समय। अब क्या हुआ कि कोई अन्य तारा इस सूर्य के नजदीक आया, कोई दूसरा तारा है जो कि सूर्य के क्या हो गया? नजदीक आ गया। तो जब ऐसा हुआ तो ये सूर्य जो कि एक तारा है पहले से विद्यमान है यहां पर, और ये एक तारा है, दोनों जब पास आए तो इनके बीच में आकर्षण बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो कब लगता है? जब दो वस्तुएं पास पास होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक नियम है वो कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है, और इस बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तारा इस सूर्य को आकर्षित करेगा और ये सूर्य इस तारे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तारे जो होते हैं वो गैसों से बने होते हैं भाई। मुख्य रूप से इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन हीलियम गैस और अन्य जो तत्व है वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन गैसीय रूप में वो पाए जाते हैं। तो ये तारा गैसों से बना हुआ है और हमारा सूर्य भी किससे बना हुआ है? गैसों से बना हुआ है। तो ये जब दूसरा तारा इस सूर्य के संपर्क में आया तो इस सूर्य के ऊपर आकर्षण बल लगाया इसने। तो उस आकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि सूर्य का कुछ पदार्थ खिंच करके बाहर आ गया। सूर्य का कुछ पदार्थ क्या हो गया? कुछ द्रव्य या पदार्थ इस सूर्य से निकल करके कहां आ गया? बाहर की ओर आ गया। क्योंकि इसने इसके ऊपर आकर्षण बल लगाया तो इसमें से कुछ पदार्थ निकल करके क्या हो गया? बाहर आ गया। तो ये जो पदार्थ शुरुआत में निकला, ये उभार जो शुरुआत में निकला, ये किनारों से तो पतला था और बीच में से मोटा था। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि ये जो तारा आया था सूर्य के पास में, ये तो अपने रास्ते चला गया वापस। ठीक है, ये अपने रास्ते क्या हो गया? चला गया। और ये जो उभार इस सूर्य से बाहर आया ये बाद में क्या हो गया? छोटे छोटे खंडों में या छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बदल गया। तो इसी से बाद में क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण हो गया जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो उन ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह थी। तो आपको पता वर्तमान में सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिनमें से पृथ्वी भी एक हमारा ग्रह है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पर लिखी है, देखो ध्यान से समझना हर बात को। अब
कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है, इसलिए यह माना जाता है कि सौर परिवार के साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी किसके साथ में हुई है? सौर परिवार के साथ में हुई है। सौर परिवार क्या है? मैंने आपको बताया कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सारे पिंड मिलकर के सौर परिवार का या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो हमने पढ़ा कि सौर परिवार या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वर्तमान में सर्वाधिक विश्वसनीय जो परिकल्पना है वो कौन सी है? ज्वारीय परिकल्पना है। तो ज्वारीय परिकल्पना को सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। अब ये ज्वारीय परिकल्पना क्या कहती है? तो ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार एक विशाल तारा सूर्य के समीप आ गया, तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभर कर क्या हो गया? बाहर आ गया था। यह उभार सिरों पर पतला और मध्य में से कैसा था? मोटा था। बाद में तारा तो अपने रास्ते चला गया और सूर्य से बाहर आया जो भाग है वो टूट करके क्या हो गया? ग्रहों के अंदर बट गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हो गया। अब देखो भाई, हम कैसे मान ले भाई ऐसा हुआ था? तो उसके पीछे एक कारण है। देखो, जब आज भी अपन ये सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे इनको क्रम से जमाते हैं तो हमें एक सिगार जैसी संरचना नजर आती है। कुछ इस तरीके की संरचना हमें नजर आएगी। ठीक है, एक सिगार जैसी संरचना हमें नजर आती है और यह सिगार भी किनारों से पतला होता है और बीच में से कैसा होता है? मोटा होता है। सिगार आपने नाम सुना होगा, जिसको हुक्का बोलते हैं, धूम्रपान करने के काम आती है वो चीज, है ना। तो कुछ कुछ सिगार जैसी संरचना इन ग्रहों को क्रम से जमाने पर बनती है। बिल्कुल सिगार जैसी नहीं बनेगी, लेकिन कुछ कुछ शेप उसका ऐसा होता है, किनारों से पतला है, बीच में से मोटा है, सिगार जैसे एक संरचना इनकी बनती है। तो उस संरचना को देख करके अपन इस बात का आभास करते हैं कि सूर्य से ही ये द्रव्य बाहर आया होगा, जो कि बाद में खंडों के अंदर क्या हो गया? बट गया। तो ग्रहों को क्रम से जमाने पर सिरों पर पतली और बीच में मोटी सिगार जैसी क्या होती है? संरचना बनती है। प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि ग्रहों को क्रम से जमाने पर किस तरीके की संरचना बनती है, तो आपको बताना है सिगार जैसी रचना बनती है। तो ये तो बात हो गई भी पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई। ठीक है, अब देखो, सूर्य होता है बहुत गर्म और गैसों का बना होता है, लेकिन ये जब पदार्थ इससे अलग हुए, जितना भी पदार्थ अलग हुआ, तो शुरुआत में ये भी बहुत गर्म ही था। जितने भी ग्रह थे वो सारे बहुत गर्म थे। तो यहाँ हम केवल पृथ्वी की बात करेंगे कि ये पृथ्वी शुरुआत में गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे ये आधुनिक स्थिति तक कैसे पहुंची, वर्तमान में जो पृथ्वी अपन देख रहे हैं वहां तक ये कैसे पहुंची, कैसे कैसे इसमें बदलाव हुए, वो बात भी अपन यहाँ पर करेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप ये बात नोट कर लीजिए। इसमें ध्यान रखना, ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति को कैसे समझाया गया है कि एक विशाल तारा सूर्य के समीप आया, तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभर करके क्या हो गया? बाहर आ गया। ये उभार सिरों पर पतला और मध्य में मोटा था। बाद में तारा तो अपने रास्ते चला गया और सूर्य से बाहर आया भाग टूट करके क्या हो गया? ग्रहों के अंदर बट गया। तो बहुत सारे ग्रह बने, तो उनमें पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह था। और आज इस परिकल्पना को अपन विश्वसनीय क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ग्रहों को क्रम से जमाने पर सिरों पर पतली और बीच में से मोटी सिगार जैसी संरचना आज भी बनती है। तो इस आधार पर इस परिकल्पना को अपन क्या करते हैं? विश्वसनीय मानते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले इतनी बातों को नोट करो, फिर उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। भी ये पृथ्वी जो है इसका वर्तमान रूप कैसे आया हमारे सामने, क्योंकि जब ये सूर्य से अलग हुई थी तो ये बहुत गर्म थी। शुरुआत में गैसों से बनी होगी, बाद में द्रव अवस्था में आई होगी। तो वो सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके इन बातों को नोट कर लो। हाँ भाई, अब आगे देखो। विज्ञान की अनेक शाखाओं से जुटाए गए जो प्रमाण हैं उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। जिस ज्वारीय परिकल्पना की अपन बात कर रहे हैं उसके अनुसार और विज्ञान के द्वारा जुटाए गए अन्य जो प्रमाण हैं उसके अनुसार ऐसा माना गया है भी सूर्य से इस पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है?
लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। यानी कि हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी है? लगभग 4.5 अरब वर्ष। ठीक है, पृथ्वी की जो उम्र है ब्रह्मांड की उम्र की लगभग 1/3 मानी गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ब्रह्मांड की आयु भी निकाल सकते हैं। तो देखो पृथ्वी की उम्र किसके बराबर है? 1/3 ब्रह्मांड की उम्र। 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 ब्रह्मांड की उम्र के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, हमें ब्रह्मांड की उम्र चाहिए तो अपन 1/3 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। भाई इधर लाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मांड की उम्र बराबर 3/1 गुणा पृथ्वी की उम्र। तो हमने 3 को किससे गुणा किया? 4.5 से, जो कि पृथ्वी की उम्र है। तो ये कितना आएगा? 13.5 अरब वर्ष। यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उम्र है, यानी कि ब्रह्मांड को बने हुए लगभग कितना समय हो गया? 13.5 अरब वर्ष। ठीक है, अब देखो जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, तो चूंकि सूर्य बहुत गर्म है तो हमारी पृथ्वी भी बहुत गर्म थी और शुरुआत में एक द्रव गोले के रूप में थी। किस रूप में थी? द्रव गोले के रूप में थी। ठीक, दूसरी चीज, जब पृथ्वी शुरुआत में बनी तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और साथ में अपनी धुरी पर भी, ये अक्ष पर भी क्या कर रही थी? गति कर रही थी। तो इसकी गति करने की जो दर है वो भी बहुत तेज थी। तो इस दौरान क्या होता कि इसका जो बाहर का भाग है वो ठंडा होता, मगर पृथ्वी की गति तेज होने के कारण वो छिटक करके अलग हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जो द्रव्य है उसका मान कम होता गया और धीरे धीरे जो बचा हुआ भाग है वो बिल्कुल क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी के ठंडा होते समय क्या हुआ कि जो भारी तत्व है वो तो पृथ्वी की गहराई में चले गए। देखो क्या हुआ आगे, जो भारी तत्व थे वो तो पृथ्वी की गहराई में आ गए सबसे अंदर, फिर उनसे जो हल्के तत्व थे उन्होंने दूसरी परत बना ली। अब शेष बचे हुए गैसीय तत्व थे उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर क्या कर लिया? वायुमंडल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? वायुमंडल का निर्माण कर लिया। तो देखो पृथ्वी के ठंडा होते समय भारी तत्व पृथ्वी की गहराई में चले गए, हल्के तत्वों से पृथ्वी की सतह बन गई और शेष बचे तत्वों से पृथ्वी का क्या बन गया? वायुमंडल बन गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे पृथ्वी पर कुछ बदलाव हुए, इसका तापमान और कम हुआ, तो जो पानी था इसके ऊपर वो द्रव रूप में रहने लगा। समुद्र का निर्माण हुआ, समुद्र में धीरे धीरे जीवों का निर्माण हुआ, जीवों से फिर धीरे धीरे वनस्पति का निर्माण हुआ और वनस्पतियों ने जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, ओजोन परत का निर्माण हुआ और हमारी जो पृथ्वी है उसका वातावरण आज जैसा अपने को नजर आता है वैसा हो गया। तो मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस जीवन के प्रभाव से पृथ्वी पर और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों को समझते हुए, उन देखते हुए आज जो पृथ्वी का हमें वातावरण दिखाई देता है वो क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। तो देखो यहां से देखो दोबारा, विज्ञान की अनेक शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रमाण से पता चलता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग कब हुआ? 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। यानी कि पृथ्वी की जो उम्र है वो कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। पृथ्वी की उम्र ब्रह्मांड की उम्र की कितनी है? 1/3 है। यानी कि ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है। तो इस हिसाब से अपन ने ब्रह्मांड की उम्र भी निकाल ली, जो कितनी आई? 13.5 अरब वर्ष। अब आगे क्या हुआ कि सूर्य से अलग होने के बाद पृथ्वी बहुत गर्म थी और उबलते हुए द्रव गोले के समान थी। किसके समान थी? उबलते हुए द्रव गोले के समान थी। आगे देखो, प्रारंभ में पृथ्वी की घूमने की गति भी कैसी थी? बहुत तेज थी। तो घूमने पर पृथ्वी का बाहर का भाग ठंडा होता तो सही, मगर छिटक करके वो कैसा हो जाता? अलग हो जाता। तो इस प्रकार पृथ्वी को ठंडा होने में करोड़ों वर्षों का क्या हो गया? समय लग गया। पृथ्वी के ठंडा होते समय जो भारी तत्व थे वो पृथ्वी की गहराई में चले गए, हल्के तत्वों से पृथ्वी की जो धरातल है या सतह उसका निर्माण हुआ और शेष बचे गैस तत्वों से क्या हो गया? पृथ्वी का वायुमंडल बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस जीवन के प्रभाव में भी पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है जैसा कि आज अपन पृथ्वी का वातावरण देखते हैं। ठीक है,
तो ये वैसे क्या है, वर्तमान में जब अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो ये तो बातें हो गई अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित सारी बातें अब तक। अब इसके बाद में अपन चंद्रमा की उत्पत्ति और साथ में चंद्रमा का जो महत्व है वो पढ़ेंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट कर लो, उसके बाद में वो टॉपिक भी अपन लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति और चंद्रमा के महत्व की। ठीक है, तो देखो पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। कब हुआ पृथ्वी का निर्माण? तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हो गया था सूर्य से। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद में कि एक मंगल ग्रह के जितना बड़ा पिंड था वो आकर के पृथ्वी से टकराता है। एक पिंड आया और पृथ्वी से क्या हो गया? टकरा गया। तो इस टकराने के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी का जो हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा टूट करके पृथ्वी से अलग हो गया। क्या हुआ कि एक मंगल ग्रह के जितना बड़ा पिंड था वो आकर के पृथ्वी से टकराता, और जब ऐसा होता है तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा पृथ्वी से टूट करके क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और जब वो हिस्सा अलग हो गया तो यहाँ पर एक ऐसे पिंड का निर्माण हुआ जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जब इस पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट करके अलग हुआ तो वो हिस्सा कहीं गया नहीं, वो इस पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाने लगा, और वही पिंड क्या कहलाया? चंद्रमा कहलाया। क्या कहलाया? वो चंद्रमा कहलाया। ठीक है, तो देखो लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण तो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, लेकिन ये कब की बात है? 4.4 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से किसकी उत्पत्ति हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और ये चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह वो पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे हैं, मनुष्य ने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह बना करके भेज दिए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, तो वर्तमान में देखो ये हमारी पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और इस यहां पर ये चंद्रमा है, और ये चंद्रमा क्या कर रहा है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब देखो भाई ये जो चंद्रमा है इसके क्या महत्व है, या पृथ्वी के लिए चंद्रमा के क्या महत्व है? तो पहली चीज देखो, चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर समुद्री ज्वार पैदा करता है। देखो जो समुद्र का पानी है पृथ्वी के ऊपर, वो ऊपर जाता है उछल करके, फिर नीचे जाता है। स्वतः ये क्रिया चलती है। समुद्र के पानी को यदि अपन देखें ध्यान से तो समुद्र का पानी ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है। तो समुद्र के पानी के ऊपर जाने की क्रिया को तो बोला जाता है ज्वार, और वापस नीचे जाने की क्रिया को बोला जाता है भाटा। ठीक है, तो देखो समुद्र के पानी में जो ज्वार पैदा होता है, यानी कि समुद्र का पानी ऊपर की ओर जाता है, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाता है। चंद्रमा क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उस पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र के अंदर क्या उत्पन्न होता है? ज्वार उत्पन्न होता, पानी ऊपर की ओर जाता है। लेकिन वो बल बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। पृथ्वी वापस से गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके उस पानी को वापस अपनी ओर क्या कर लेती है? खींच लेती है। आपको पता हो तो सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति समझाने के लिए भी अपन ने ज्वारीय परिकल्पना का उपयोग किया था। ज्वारीय परिकल्पना का मतलब कोई क्या है? कोई दूसरा पिंड है, बाहर का पिंड है, और वहां के द्रव्य को क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। तो सूर्य से भी कोई दूसरा तारा आया था जो द्रव्य को अपनी ओर खींच लिया था। इस वजह से बहुत सारे जो ग्रह है उसका निर्माण हुआ था। तो चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर समुद्रीय ज्वार पैदा करता है, और इससे क्या होगा कि समुद्र की कई सारी मछलियां ऊपर आ जाती है। सीप जिनसे मोती निकलते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं। तो मछुआरे उनको इकट्ठा करते हैं और उनसे अपने
उपयोगी सामग्री क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज देखो, चंद्रमा पृथ्वी के अपनी धुरी पर ठीक से झुके रहने में क्या करता, मदद करता है। पृथ्वी झुकी हुई है लेकिन चंद्रमा इस झुकाव को क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, अन्यथा ये पूरी लुढ़क जाए। लेकिन इसको क्या करता है, ये चंद्रमा थोड़ा सा खींच करके रखता है अपनी तरफ। तो चंद्रमा पृथ्वी को के अपनी धुरी पर ठीक से झुके रहने में भी क्या करता, मदद करता है। और तीसरी चीज, चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन को भी धीमा करता है। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती है, तो शुरुआत में पृथ्वी जो घूर्णन कर रही थी वो बहुत तेज था, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद में वो घूर्णन कैसा हो गया, धीमा हो गया। तो चंद्रमा के महत्व या पृथ्वी के लिए चंद्रमा के जो महत्व है, ये 3 महत्व है। चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर समुद्री ज्वार पैदा करता है। चंद्रमा पृथ्वी के अपनी धुरी पर ठीक से झुके रहने में क्या करता, मदद करता है। और तीसरी चीज क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन को भी क्या करता, धीमा करता है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है। तो आप बता सकते हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। दूसरा इसी में पूछा गया इस उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप बता सकते हैं कि 4.4 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। फिर आगे इसने पूछा है पृथ्वी के लिए इसके कोई 2 महत्व बताइए, तो यहाँ पर 3 महत्व है, कोई भी 2 महत्व अपन लिख सकते थे। चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वी पर समुद्री ज्वार पैदा करता, चंद्रमा पृथ्वी के अपनी धुरी पर ठीक से झुके रहने में मदद करता, चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन को भी क्या करता, धीमा करता है। तो ये जो प्रश्न आया था इसका जैसे कि जैसे आपके सामने आंसर है। तो आज मैंने वीडियो के अंदर जो भी बातें आपको बताई है, हर पॉइंट उसका इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो अच्छे नंबर वही ला पाता है जो हर चीज को डीपली पढ़ता है ना। तो इसलिए अपने को एक एक पॉइंट याद रखना है। तो आप ये बातें भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, सबने नोट किया। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास ये पढ़ा, और साथ में हमने पढ़ा चंद्रमा की उत्पत्ति और चंद्रमा का महत्व। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।